करना स्वीकार करना इज इक्वल टू सकारात्मक भावना। जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से मैं उसे होते देखना नहीं चाहता और जिसे मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता, तो मैं क्रोधित हो उठता हूँ। लेकिन जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से मैं उसे होते देखना भले ना चाहूं, लेकिन फिर भी मैं उसे स्वीकार करने की स्थिति में हूं, तो मैं सहिष्णु बन जाता हूं। किसी के पास जब कोई ऐसी चीज होती है जो मेरे पास नहीं है, या वह कोई ऐसा परिणाम दे सकता है जो मैं नहीं दे सकता, और यदि मैं यह बात स्वीकार भी नहीं कर पाता, तो मैं ईर्ष्यालु हो उठता हूँ। लेकिन यदि मैं यह सब स्वीकार करने की स्थिति में हूं, तो मैं प्रेरित हो जाता हूँ। जब मैं किसी अनिश्चितता में उलझ जाता हूँ और यह निर्णय नहीं ले पाता हूँ कि अब क्या करूं, और यह बात मैं स्वीकार भी नहीं कर पाता हूँ, तो यह स्थिति मुझ में भय पैदा कर देती है। जब मैं किसी अनिश्चितता में उलझ जाता हूँ और यह निर्णय नहीं ले पाता हूँ कि अब क्या करूं, लेकिन यह बात मैं स्वीकार कर लेता हूँ, तब मैं जोखिम उठाने का साहस अनुभव करता हूँ। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो मुझे भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला हो और मैं उसे स्वीकार न कर पाऊं, तो मुझ में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो मुझे भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला तो हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, तो यह स्थिति उसे माफ कर देने में मेरी मदद करती है। जब कोई मेरे ख्यालों में तो मौजूद रहे, लेकिन शारीरिक रूप से मेरे साथ न हो, और मैं यह स्थिति स्वीकार भी न कर पाऊं, तो मैं कह उठता हूँ, मुझे तुम्हारी कमी खल रही है। जब कोई मेरे ख्यालों में तो मौजूद रहे, लेकिन शारीरिक रूप से मेरे साथ ना हो, और मैं इसे स्वीकार कर लूं, तो मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। और तब भावनात्मक समीकरण काफी आसान होगा। कुछ होना प्लस स्वीकार करना, कुछ होना प्लस स्वीकार करना इज इक्वल टू सकारात्मक भावना। कुछ होना प्लस स्वीकार न करना इज इक्वल टू नकारात्मक भावना। तो यह कुछ या कोई नहीं है जो मुझे सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है, बल्कि यह उस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को मेरा स्वीकार कर लेना या न करना या स्वीकार न करना है, जो मुझे सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है। बात इस संसार की नहीं है,
बल्कि संसार के प्रति मेरी प्रतिक्रिया स्वीकार करना या न करना ही है जो मेरी भावनात्मक गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगली बार जब किसी नकारात्मक भावना के कारण मैं खुद को परेशान होता पाऊंगा, तो यह पूछने की बजाय कि यह क्या है या कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं यह देखूंगा कि किस व्यक्ति या चीज या स्थिति के प्रति मैं प्रतिरोध यानी स्वीकार न करना मैं प्रतिरोध कर रहा हूं, और फिर उसका प्रतिरोध करने के बजाय मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तब नकारात्मक भावना अपने आप सकारात्मक भावना में रूपांतरित हो जाएगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के मत्थे दोष मढ़ना बंद कर देने और स्वीकार कर लेने की जिम्मेदारी के साथ जीवन पर प्रतिक्रिया करने से भावनात्मक कौशल की शुरुआत हो जाती है। इतना ही है लेसन। स्वीकार करना मतलब सकारात्मक भावना। तो दो तरह से दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, दोनों तरह से हमें उदाहरण देकर बताया है सारा लेसन कि कोई भी इस ढंग से काम करता है जो जिस तरह से हमें पसंद नहीं है या जिस ढंग से हम होते हुए देखना नहीं चाहते और उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम क्रोधित होते हैं। लेकिन कोई भी काम उस जिस ढंग से हम चाहते हैं उस ढंग से ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो हम सहिष्णु बन जाते हैं, यानी सहन कर लेते हैं हम उस चीज को। वो हमारे लिए पॉजिटिव बन जाती है। और यही बताया है ना कि जब किसी के पास कोई चीज है वो हमारे पास नहीं है, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, हम नहीं दे पा रहे, इस स्थिति को स्वीकार ना करने से हम हमारे अंदर ईर्ष्या आती है और इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उससे प्रेरित हो जाते हैं, यानी वो कर पा रहा है तो ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी। स्वीकार करने से हम प्रेरित होंगे, यानी हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे। कोई भी हमें ठेस पहुंचाता है, उसको स्वीकार ना करें तो घृणा आती है, और उसी चीज को हम स्वीकार कर लें तो हम उसे दिल से माफ कर सकते हैं। तो इसी तरह से बताया है कि किसी चीज को स्वीकार करना या न करना, ये किसी वस्तु, मतलब हम उस व्यक्ति या वस्तु जो भी जिससे भी हमें ठेस लग रही है, या जो उसको अगर हम उसका दोष नहीं है बल्कि हमारी ही भावना कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्वीकार कर लेते हैं तो वो सकारात्मक हो जाता है, स्वीकार नहीं करते तो वो हमारे लिए नकारात्मक अनुभूति बन जाती है।